बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी कामयाबी के पीछे अल्लाह ताला का ख़ास फजल करम, मेरे वालिदैन की दुआएं और मेरे मामूल मकबूल अहमद साहब मरहूम और मेरे दोस्त भाई और मेरे उस्ताद फ़हीम अहमद खान साहब का साथ है। अगर आप लोग कामयाब होना चाहते हैं तो आप अपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका दोस्त मंशा ताहिर, दी टैलेंट इंटरनेशनल में खुश आमदीद। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपको मुख्तलिफ़ कारोबारी शख्सियत से मिलाते रहते हैं। आज की हमारी जो शख्सियत है किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है, बिज़नेसमैन हैं। उन्होंने 16 साल दुबई में गुजारे और दुबई में लेदर शूज़ और उसके बाद यूज़्ड लैपटॉप का बिज़नेस किया और अल्लाह ताला ने उनके बिज़नेस के अंदर बरकत डाली। और आज उनका यहाँ हफ़ीज़ सेंटर जो है एक ट्रेड सेंटर है लाहौर के अंदर गुलबर्ग 3 में, वहाँ पर उनका यूज़्ड लैपटॉप होलसेल्स का बिज़नेस है। तो हम आपको उनसे मिलाएंगे और आपको बताएंगे कि जो कोई दोस्त यूज़्ड लैपटॉप का बिज़नेस करना चाहता है, इसकी इंपोर्ट कैसे होती है और किस तरह आप इंपोर्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम बताएंगे आपको कि अगर कोई काम करना चाहता है, अगर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहता है तो सरदार कद्दूस साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनका नंबर आपके साथ शेयर करूंगा। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में या दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, अगर आपको कोई यूज्ड लैपटॉप के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको मटेरियल चाहिए, आपको लैपटॉप चाहिए, तो हम वहाँ तक आपको पहुँचा सकते हैं। ये इनका पूरी दुनिया के अंदर बिज़नेस है। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सरदार कद्दूस साहब कि आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले आप हमें बताएं कि आप दुबई कब गए और दुबई में जाकर आपने क्या बिज़नेस स्टार्ट किया और उसके बाद यूज्ड लैपटॉप की तरफ कब आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 2001 में यहाँ से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद दुबई गया था। वहाँ पे मैंने पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किए लेदर शूज़। वहाँ पे एक दुकान बनाई, शॉप डेरा दुबई में। और वहाँ पे जो मेरे कस्टमर थे वो सारे अफ्रीकन कस्टमर थे, सोमालिया के और सूडान के, यमन के भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस बिज़नेस में 4 साल बड़ी मेहनत की, नाम बनाया। उसके बाद फिर मैंने 4 साल के अंदर जब चाइनीज़ इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हो गए तो मैंने आईटी का बिज़नेस स्टार्ट कर लिया। यानी जब चाइनीज़ को आपने देखा कि वो शूज़ के बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व हो गए हैं तो आपने आईटी का बिज़नेस आईटी के अंदर आप क्या कर रहे थे? आईटी के अंदर मेरे एक उस्ताद भी थे, वो दोस्त भी थे, फ़हीम खान साहब, डेनमार्क से बिलोंग करते हैं वो बेसिकली। तो उन्होंने जो ना मुझे पाकिस्तान में मैंने उनके साथ थोड़ा सा एक्सपीरियंस लिया था। तो उन्होंने कहा जी आप जो ना आईटी के बिज़नेस में आए, मैं आपको जो ना अपना इसमें सपोर्ट भी करूँगा और आपके साथ। कद्दूस साहब, जब आप आईटी में आए तो आईटी को आपने लैपटॉप की फील्ड को चूज़ किया? आईटी में बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस था 2001 से, यानी कि 1998 से 2000 तक मैंने हफीज़ सेंटर में अपने मामू चौधरी मकबूल साहब के रेफरेंस से, फ़हीम अहमद खान साहब उनके दोस्त थे जो डेनमार्क के रहने वाले थे, उनके साथ मैंने एज ए एक्सपीरियंस के तौर पे 2 साल जो है ना उनसे एक्सपीरियंस लिया था। उसके बाद जो है ना मुझे इसकी 100% तो मैं तो अभी इसका स्टूडेंट हूँ आईटी का। तो उसके बाद जो है ना अपना फ़हीम अहमद खान साहब जो थे वो मेरे भी दोस्त बन गए और उन्होंने मुझे बहुत ही जो है ना अपना मेरे ऊपर शफ़क़त का हाथ रखा है माशाल्लाह। और दुबई में जब मैंने सेटअप शुरू किया तो मैंने उनके साथ मिलकर सेटअप शुरू किया था। वो मुझे लैपटॉप की सप्लाई देते थे, मेरा काम यानी डेनमार्क से वो लैपटॉप की सप्लाई आपको दुबई में देते थे। तो दुबई में आप किस जगह पर आपने पहला शोरूम जो है स्टार्ट किया? हमारा पहला शोरूम जो था वो दुबई में डेरा में था, नाइफ रोड पे। उसके बाद हमने इसको शिफ्ट कर दिया दुबई में मुसल्ला टावर में। उसके बाद 2005 में फ़हीम अहमद खान साहब जो थे वो चले गए डेनमार्क, वापस चले गए शिपिंग कंपनी में, और मैंने जो ना आईटी के काम को जो ना कंटिन्यू रखा। यानी वो चले गए, डेनमार्क चले गए। तो आपने डेनमार्क के साथ साथ किन किन मुल्कों से लैपटॉप जो है इंपोर्ट करना शुरू किया है? उसके बाद मैंने जो मेन जो है ना वो मेरा कंप्यूटर शॉपिंग नेटवर्क के साथ काम रहा यूएसए से। वो ऐसी कंपनी थी कि उनका जो सेल्समैन था वो बेसिकली तो वो लेडीज़ थी जो उनकी मैनेजर थी, लेकिन उसके मेरे साथ तल्लुकात ऐसे थे कि वो हर तरह से जो ना लिस्ट दूसरे कस्टमर को देने से पहले मुझे लिस्ट फॉरवर्ड करते थे। सही है। जो ना मेरे बिज़नेस में बहुत ज़्यादा उसका अमल दखल है ग्रो करने में। यानी कि 90% प्रोडक्ट जो है ना दुबई के अंदर जो आ रही थी वो
तो उससे उसी यानी वही खतून जो है वही कंपनी जो है प्रोवाइड कर रही थी दुबई के अंदर। तो फिर उन्होंने जो है ऐसा ऐसा वो 80% 70% मुझे माल देना शुरू कर दिया। तो उससे जो है ना मैंने आईटी में बहुत ज़्यादा रूज देखा। और मेरी कंपनी जो है ना बिगेस्ट आईटी कंपनी थी दुबई के अंदर माशाल्लाह। और वर्ल्ड लेवल किस नाम से थी? लेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से। तो आपने चाइना के साथ चाइना से भी मैंने बिजनेस यूरोप से किया, कनाडा से किया, स्वीडन से किया, कनाडा से किया, लेकिन मजा आपको यूएसए के साथ आया। अब मेरे उन सप्लायर के साथ जो है ना इस तरह के तल्लुकात हैं जैसे एक फैमिली फ्रेंड हो, एक फैमिली मेम्बर की तरह हो। तो स्टिल जो है ना कंटिन्यूटली मैं उन तल्लुकात को जो है ना उसी की बेस पे अपने बिज़नेस को जो ना और आगे बढ़ा रहा हूँ। सरदार साहब आप ये बताएं कि देखिए कि हम ये एक सदका जारिया भी है, एक अवेयरनेस है कि हर बंदे के पास वो सोर्स नहीं होते। अगर आप जो लैपटॉप बाहर से मंगाते हैं इसका क्या तरीक़ेकार होता है कि किस तरह जो है आपका अप्रोच वहाँ तक होती है, किस तरह यहाँ तक आते हैं? इसमें एक तो ये होता है कि कुछ कंपनी के साथ हमारा आईटी कंपनी के साथ डायरेक्ट जो ना एग्रीमेंट होता है जी, तो सप्लाई सिर्फ हमें ही देंगे। और कुछ के साथ ये होता है कि ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू कुछ ईमेल्स आती है, हम उसके अंदर बिड करते हैं, वो हमें अपना प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। तो बिड जो कामयाब हो जाती है उसको जो है वो माल मिल जाता है, उसको माल मिल जाता है। तो वहाँ से आने के लिए यहाँ तक जो है वो क्या मराहिल होते हैं? उसके बाद जो है ना वो हमें 3 से 5 दिन में उनको हमने पेमेंट करनी होती है। सही है। पेमेंट जब उनको पार्टी को मिल जाती है तो फिर आगे वो 2 से 3 दिन जो है ना अपना टाइम लेते हैं उनका शिपिंग डिपार्टमेंट, ताकि वो किसी शिपिंग कंपनी को अपना माल आपका डिलीवर कर सके शिपमेंट। तो फिर शिपिंग कंपनी जो है ना आगे बुकिंग करती है, सही है, एयरलाइन में। फिर एयरलाइन जो है ना उनको एयरवे बिल देती हैं, प्री अलर्ट जिसको कहते हैं। उसके बाद जो है ना फिर सामान मूव होकर यहाँ पे आ जाता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में उसके ऊपर क्या टैक्स की क्या रेशो है, किस तरह यहाँ से बंदा जो ना उसको रिलीज़ करवाता है, ये भी बड़े मराहिल हैं। अगर इनके बारे में भी बता दें तो ये ज़्यादा बहुत यहाँ अच्छा पे सबसे ईजी तरीका तो ये है कि आप खुद जो है ना एयरपोर्ट पे जाके उसको क्लियरेंस करवाएं जी। तो उसमें जो ना आपको कुछ उसमें बचत हो सकती है क्लियरेंस के अंदर। अगर वो आपके पास टाइम नहीं है, आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आप किसी शिपिंग कंपनी को कह दें यानी वो रिलीज़ करवा देती है। डोर टू डोर जो है ना आपको वो 4-4.5 हज़ार में जो ना आपको लैपटॉप फ्रेट एंड कस्टम ड्यूटी, यानी कस्टम ड्यूटी उसके अंदर इंक्लूडेड होती है जी। वो यूएस एयरपोर्ट से लेके पाकिस्तान आपकी शॉप तक जो ना आपको माल मिल जाता है। इसमें कितनी ड्यूटी कितनी होती है वैसे आम नॉर्मल? इसमें नॉर्मल जो ना पहले तो तकरीबन 4,000 के करीब थी फ्रेट। अच्छा। और कस्टम ड्यूटी 1800 से 2200-2300 के दरमियान में होती है पर लैपटॉप। अब थोड़ी सी कोरोना की वजह से जो ना फ्रेट चार्जेस बढ़ गए, ड्यूटी तकरीबन सेम ही चल रही है, तो तकरीबन 4,500 तक जो ना अभी खर्चा आ रहा है। तो ये माशाल्लाह ये बहुत अच्छी चीज़ है। दोस्तों कदूस साहब ने आपको बता दिया कि जो कोई दोस्त अगर मंगवाना चाहता है, अगर किसी दोस्त को कोई इन्फॉर्मेशन चाहती है, अगर बाहर से कोई आपने मंगवाना है, अगर आप चाहते हैं तो ये कदूस साहब मेरे साथ हैं। इंशाल्लाह ताला हम आपको इनका नंबर भी देंगे, आप इनसे कांटेक्ट करके अपना माल जो है बाहर से मंगवा सकते हैं, इनसे ले सकते हैं, अपना काम जो है स्टार्ट कर सकते हैं। कदूस साहब आपने दुबई को छोड़ा और पाकिस्तान की तरफ क्यों मूव हुए? क्या वजह थी कि आपने फीस सेंटर के आकर अपना सेटअप स्टार्ट कर दिया? देखिए पाकिस्तान जो है ना हमारा मुल्क है, एक ना एक दिन हमने वापस इधर ही आना है, जितना मर्जी बिजनेस कर लें, एंड जो है ना हमारा पाकिस्तान में ही है। तो फीस सेंटर में हमने कहा कि बजाय इसके कि हम दूसरे कंट्री में मेहनत करें, वही हम अपने मुल्क में मेहनत करें, इसमें हमारा ही फ़ायदा है, हमारे दोस्तों का भी फ़ायदा होगा, हमारे अजीज़ कारों का भी फ़ायदा होगा, और हमारा जो है ना अपना मुल्क को भी इसका फ़ायदा हो। मेरे बिज़नेस की जो कामयाबी जो है उसमें मेरे बिज़नेस के अंदर 2 बंदों का अमल दखल बहुत ज़्यादा है। एक तो मेरे मामू चौधरी मकबूल अहमद साहब का, और दूसरे मेरे जो उस्ताद भी हैं, दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, फ़हीम अहमद ख़ान साहब। अब भी जो है ना वो स्टिल फ़हीम अहमद ख़ान साहब रहते भी दूसरे मुल्क में हैं, लेकिन स्टिल अब भी जो है ना मुझे वो हर तरह से जो है ना अपना गाइड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, हर तरह की एडवाइस वो कर रहे हैं। और उनकी दुआओं की वजह से, उनकी तरबियत की वजह से मैं जो है ना इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरी दुनिया के अंदर मेरे हर सप्लायर के साथ कॉन्टैक्ट्स भी हैं, जिनके तल्लुकात अच्छे हैं। हर कंट्री का जो आईटी का बड़े से बड़ा जो बिज़नेसमैन है वो मेरे साथ इस तरह से अटैच है जिस तरह से पाकिस्तान में कोई आम मेरे साथ कस्टमर हो। वो मेरे उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे तल्लुकात हैं। मैं दुनिया का हर बड़ा सप्लायर जो है, हर बड़ा कस्टमर जो है वो दुबई में मेरे साथ ट्रेडिंग करता रहा है। इनका सामान तो इम्पोर्टर यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में मेरी बातें आई, मैं तो खुद इधर जो ना तकरीबन 16 साल के बाद दोबारा काम शुरू किया। तो जो अच्छे इम्पोर्टर हैं वो अपने जो उनके क्लाइंट हैं पुराने या उनके साथ जो नए भी काम कर रहे हैं उनको
और कोई 1 मिलियन का सामान लेता है तो साथ जो है ना उनको सपोर्टिवली वो 2-4 लाख का जो है ना अपना उधार भी दे देते हैं, यानी क्रेडिट पे भी मिल जाता क्रेडिट है। पे भी उनको मिल जाता है। सम टाइम जो है ना उससे भी ज़्यादा दे देते हैं। सही तो है। उससे ये है कि वो जो छोटा बंदा जिनके दुकानदार होता है वो अपने आप को उससे स्टेबल कर सकता स्टेबल है। कर सकता है। उसके ऊपर जो ना 1 मिलियन से वो 1.5-2 लाख इजीली कमा यानी सकता है। 2 लाख तक यानी उसकी बचत जो है बचत मंथली जो है बचता है उसकी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। तो ये एक ज़ाती सा सवाल है आपसे, ज़ाहिर जब हर बंदा बिज़नेस करता है, मैंने भी स्टार्ट किया था, आपने भी स्टार्ट किया, तो कद्दूस साहब आपने कितने सरमाए से बिज़नेस स्टार्ट किया था? देखिए मैंने जो दुबई में शुरू किया था वो तो 2001 में तकरीबन 3 लाख दिरहम से स्टार्ट किया था। 3 लाख दिरहम से स्टार्ट होने वाला बिज़नेस 5 मिलियन तक चला गया था, और ये मेहनत है। तो कद्दूस साहब अब जो है आप हफीज़ सेंटर के अंदर हैं, तो आपने किस सन के अंदर हफीज़ सेंटर में अपना बिज़नेस का आगाज़ किया? हफीज़ सेंटर में मैंने अभी रिसेंटली जो है ना अपना 1 साल ही मुझे हुआ है, 1.5 साल। अच्छा। मैंने ये 2019-18 के जो है ना अपना शुरू में तकरीबन शुरू किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पर भी जो है ना अपना यहाँ पर कितने से स्टार्ट किया था? यहाँ पर भी मैंने तकरीबन कोई $70,000-80,000 से शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो ना अपना बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। अच्छा रिजल्ट आ रहा है। बिल्कुल। अभी बिजनेस जो है माशाल्लाह किस सतह का अंदाजा? अभी हमारा जो है ना अपना अल्हम्दुलिल्लाह $1.5 लाख तक 100 प्लस में यानी कि यानी डबल हो गया है, डबल हो यानी गया 1 साल के अंदर डबल तक पहुंच चुका है। कद्दूस साहब आपकी इजाज़त से मैं आपका नंबर दोस्तों के साथ शेयर कर सकता हूं, जो दोस्त बैठे हुए हैं ऐसी तलाश में कि उनको कोई सोर्स मिले, वो यूज़ लैपटॉप का बिज़नेस करना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करें तो आप उनको टाइम दे सकते हैं, उनसे उनकी कॉल्स का जवाब दे सकते हैं। डेफिनेटली, क्योंकि इससे जो है ना हमारा बिज़नेस भी ग्रो होगा। किसी के साथ अगर नेकी हो जाएगी तो अल्लाह उसके कारोबार में बरकत डाल देगा। डेफिनेटली हमारा काम ही ये है कि हम कस्टमर को इंटरटेन करें। कस्टमर ही जो है हमारी कंपनी का असासा है। कस्टमर ही जो है ना हमारी बेस है, हमारी आप बैकबोन समझ लें। कस्टमर हमारा हमसे खुश होगा तो हमारा बिज़नेस भी कामयाब होगा। कद्दूस साहब एक आखिरी सवाल कि आप हमारे दोस्तों को क्या पैगाम देना चाहते हैं जो कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि उनका बिज़नेस भी ग्रो करे, किस तरह बिज़नेस करें? वो बिज़नेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये नहीं होता है कि बिज़नेस में आपने जो ना प्रॉफिट ही कमाना है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। कुछ आपके साथ जो ना सप्लायर कोई ख़राबी भी कर सकता है, कुछ आपका एम्प्लॉय भी कर सकता है, कुछ आपके जो कस्टमर हैं वो भी कर सकते हैं। तो इसके लिए जो ना आपको पूरा सारे का सारा पैसा नहीं इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, थोड़ा बहुत जो ना बैक एंड पे रखना चाहिए। बाकी घबराना नहीं चाहिए। बिज़नेस कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अल्लाह पाक ने जो ना बरकत रखी हुई है। जी दोस्तों, ये थे मेरे साथ सरदार कद्दूस साहब, जो कि एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने दुबई में भी और पाकिस्तान में भी अपने बिज़नेस किया और कम सरमाए से बिज़नेस करके अल्लाह ताला ने बिज़नेस के अंदर बरकत डाली और इन्होंने अपने बिज़नेस को ग्रो किया। अगर कोई दोस्त अपना बिज़नेस करना चाहता है तो उसको मटेरियल चाहिए, उसको लैपटॉप चाहिए, अपने इलाके के अंदर वो दुकान खोलना चाहता है, इस सिलसिले के अंदर वो उसको कंसल्टेंसी चाहिए या उसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो आप इनसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं या आपको इंशाल्लाह ताला उसका जवाब भी देंगे। तो आपके अंदर भी टैलेंट है, आप भी उठिए, आप अपने लिए बिज़नेस कीजिए। आपने नौकर नहीं बनना, आपने डिग्रियाँ लेकर जो है आपने एक लाइन के अंदर लग कर नौकरी की तलाश में अपनी उम्र को ज़ाया नहीं करना। आपके पास अगर टैलेंट है तो उठ कर अपना बिज़नेस स्टार्ट कीजिए। अपना काम जो होता है अपनी शान होता है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आपको भी अल्लाह ताला ने इंसान बनाया यार, आपके अंदर टैलेंट है, सिर्फ़ और सिर्फ आपको हिम्मत करनी है, हौसला कीजिए, अपना काम शुरू कीजिए। आप भी कद्दूस साहब बन सकते हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई नई वीडियो आप तक पहुँचती रहें। खुश रहें और खुशियाँ बांटें।